गुड इवनिंग फ्रेंड, माय नेम इज़ निहालिक। आज हम एक्सेल पे बजाज फाइनेंस की पेमेंट स्लिप कैसे बनाते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, जैसे एम्प्लॉय कोड यदि हम बजाज फाइनेंस में काम करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कोड होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया 101, उसका नाम लिया मैंने सोयम हो गया। उसके बाद हम उसकी सैलरी ले, जैसे उसको सैलरी मिल रही है 45,000। उसका वर्किंग डे कितना डे काम कर रहा है वो 28 डे काम कर रहा है। और उसको हमें वर्किंग अमाउंट निकालना है। तो वर्किंग अमाउंट के लिए हम क्या फार्मूला है, इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू के बाद हमें सैलरी पे क्लिक करना पड़ेगा, इसको हमें इनटू करना पड़ेगा। इनटू हो गया, उसके बाद हमें वर्किंग डे लेना पड़ेगा। वर्किंग डे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड करना। कितना डे हमारा 28 डे है, तो 28 डे हो गया। इसके बाद हमें इंटर करना, तो उसका आंसर हो गया हमारा 45,000। अभी यदि वो मेरे कंपनी में काम कर रहा है, कितने आवर काम कर रहा है, ओवर टाइम में, जैसे वो 8 आवर कर रहा है, 8 आवर काम कर रहा है, तो हमें उसकी अमाउंट कितना लेना, उसके लिए फार्मूला है हमारा इक्वल टू। उसके बाद हमारी सैलरी कितनी है, सैलरी हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। इनटू हो गया, 8 आवर काम कर रहा है, तो 8 आवर काम कर रहा है, तो वो 8 आवर काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना घंटा काम, 8 घंटे के हिसाब से 240 हो जाता है। तो हमें डिवाइडेड करना पड़ेगा 240, हमारा आंसर आएगा 1500। तो वो 8 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, तो उसको 1500 मिल रहा है। यदि वो बजाज फाइनेंस कंपनी में हाउस में रह रहा है तो उसको रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो उसका रेंट हमें 2000 दे रहे हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू हो गया, इफ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें टैब प्रेस करना पड़ेगा। टैब प्रेस हो गया, उसके बाद हमें 45 हमारी सैलरी पे हमें अमाउंट क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इनटू करना पड़ेगा। इनटू हो गया, उसके बाद हमें उसके बाद हमें शिफ्ट प्लस ए करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू के बाद हमें अमाउंट कितनी, हमारे 45,000। उसके बाद हम हाउस रेंट उसको कितना दे रहे हैं, 2000 हो गया। 1 2 3 इंटर किया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे देखो 2000। हम उसको उसके बाद हमें ग्रॉस सैलरी निकालते हैं। ग्रॉस सैलरी के लिए उसके लिए हमें फार्मूला है हमारा इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू वर्किंग अमाउंट हमारे कितनी है, तो हमें वर्किंग अमाउंट को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो इसके लिए शिफ्ट प्लस हम प्लस कर देंगे। उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट को हम प्लस कर देंगे। प्लस हो गया, उसके बाद है हाउस कितना है हमारा, उसको भी हम प्लस कर देंगे। और ये आ गया हमारा आंसर 48,000। वर्किंग अमाउंट करने के लिए हमें उसको पहले प्लस करना पड़ेगा, ओवर टाइम अमाउंट भी प्लस करना पड़ेगा, हाउस भी प्लस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 48,500। यदि वो मेरे कंपनी में काम करता है तो उसका मंथली 12% पीएफ होता है। तो पीएफ के लिए उसका फार्मूला क्या है, सबसे पहले हमें इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू हमारी सैलरी कितनी है इसकी 45,000, तो 45,000 इसके लिए हमें इंटू करना पड़ेगा। इंटू हो गया, हमें उसके बाद 12% लेना पड़ेगा। उसके बाद हमें उसको 12%, उसके बाद हमें एंटर कर दिया, उसको हो गया 5,400। अभी हमें ESI निकालना है। ESI का फार्मूला क्या, पहले इक्वल टू करना पड़ेगा। इक्वल टू हो गया, उसके बाद हमें सैलरी करना पड़ेगा। ESI का फार्मूला क्या, हमें पहले इंटू करना पड़ेगा सैलरी। पहले इंटू किया, उसके बाद हमारा EI कितना 3% है, तो सबसे पहले हम 3% ले लेंगे। यहाँ से 3% है, उसके बाद हम परसेंटेज का चिन्ह देंगे। ये आ गया हमारा 1350 इन ESI। उसके बाद यदि वो मेरे कंपनी में काम कर रहा है तो हमें उसको एडवांस मांग रहा है, तो एडवांस मांग रहा है हमें, सपोज 4,500 एडवांस मांग रहा है, 4,500। तो उसके लिए हमें उसकी नेट सैलरी निकालना पड़ेगा। तो नेट सैलरी का फार्मूला क्या, पहले इक्वल टू करना पड़ेगा। तो उसके हमारे पास ग्रॉस सैलरी कितनी है, तो ग्रॉस सैलरी हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हमें ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी निकाल, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस सैलरी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस हो गया, उसके बाद हमारा पीएफ है, पीएफ भी हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पीएफ पे हम क्लिक किए, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा ESI भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद है एडवांस भी हमें माइनस करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। डू यू आंसर दिस करेक्ट। उसका हो गया 37,250। हमें क्या करेगा, ग्रॉस सैलरी 48,205। उसके बाद हमें पीएफ उससे माइनस करना पड़ेगा 5,400। उसके बाद हमें 1350 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद एडवांस माइनस करना पड़ेगा। उसका आंसर आएगा 37,200। उसकी सैलरी कितनी है, इधर देखिए 45,000। तो उसका जो एक्सपेंसेस है, ग्रॉस सैलरी उसको मिल रही है, उसने 28 डे काम किया तो उसको मिल गया 45,000। उसने 8 घंटे ज़्यादा काम किया तो वो हो गया ओवर टाइम। उसका ओवर टाइम का अमाउंट मिल गया उसको 1500। उसका हाउस रेंट कितना है, 2000 है। उसके बाद है ग्रॉस सैलरी 48,500 कैसे आई, मैं आपको बता नहीं था। वर्किंग अमाउंट प्लस ओवर टाइम अमाउंट प्लस इन
हावर्स, वो कितने घंटे काम, वो प्लस हो गया 48,000 पर। उसके बाद हमें नेट सैलरी निकालना है, पीएफ निकालना है। तो पीएफ के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करना पड़ेगा जो हमारी सैलरी है 45,000, तो हमें इंटू करना पड़ेगा 12%, तो हमारा 5,400 है। उसके बाद हमें ईएसआई निकालना है। तो ईएसआई का फार्मूला पहले इक्वल टू करना पड़ेगा सैलरी, इंटू किया उसके बाद 3%, तो हमारा 1350 आंसर आ जाएगा। एडवांस करना है, एडवांस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस हम जो हमारे कंपनी में काम करते हैं उसको हम 4,500 एडवांस दे रहे हैं, तो एडवांस दे रहे हैं तो एडवांस हमें काटना पड़ेगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या, पहले हमें इक्वल टू करना पड़ेगा, इक्वल तो ग्रॉस सैलरी माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पीएफ माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ईएसआई माइनस करना है, उससे एडवांस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा नेट सैलरी आएगा। थैंक यू सो मच। ऐसे हम पेमेंट स्लिप निकालते हैं।